प्रशासन द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र बताकर तोड़ी जा रही कॉलोनियों को बचाने के लिए पहली बार बीजेपी और कांग्रेस हुई एक साथ। सिंहस्थ 2016 के बाद प्रशासन द्वारा कई कॉलोनियों को सिंहस्थ क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। उन्हीं को तोड़ने की तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है। उसी को रोकने के लिए कॉलोनी वासियों के साथ पहली बार एक अनोखा नजारा देखने को मिला कि शहर के पक्ष और विपक्ष यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही नेता इन कॉलोनियों को बचाने में जुट गए हैं। 2016 के बाद में सिंहस्थ के नाम पर उज्जैन के कई रहवासी क्षेत्र जैसे ग्यारसी नगर, रामनगर, गुलमोहर कॉलोनी जैसे कई कॉलोनियां हैं जिन्हें सिंहस्थ क्षेत्र के नाम पर तोड़ा जा रहा है। उन्हीं को बचाने के लिए आज ग्यारसी नगर, रामनगर, गुलमोहर कॉलोनी के रहवासी पैदल अपने घरों से थाली बजाते हुए प्रशासनिक भवन पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया और अपनी मांगे रखी। यहाँ हम बता दें कि प्रशासन द्वारा इन कॉलोनियों में मुनादी करवा दी गई है, जिसको लेकर कॉलोनी रहवासी अपना आशियाना खो जाने के डर से इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ एक ऐसा पहला मामला है जिसमें बीजेपी व कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता एकजुट होकर इन कॉलोनियों को बचाने में लग गए हैं। बीजेपी के नेता गब्बर भाटी ने बताया कि ये कॉलोनियां पहले कभी सिंहस्थ क्षेत्र में थी ही नहीं। उन्हें नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने साठगांठ कर सिंहस्थ क्षेत्र में डाल दिया है। यहाँ पर कभी सिंहस्थ लगा ही नहीं और यदि ऐसा था तो उन अधिकारियों ने यहाँ पर कॉलोनी काटने से पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? उन अधिकारियों के मकान तोड़ने चाहिए। वहीं गुलमोहर कॉलोनी के रहवासी कलीम अख्तर ने बताया कि गुलमोहर कॉलोनी घटिया क्षेत्र के रकवा नंबर 246 में आती है, जिसे रातों रात शासन प्रशासन द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2022 को रिकॉर्ड में संशोधन कर रकवा नंबर 246 अगर सिंहस्थ क्षेत्र में डाल दिया गया। यदि चूक हुई है तो उसका खामियाजा हम गरीब लोग क्यों भुगते? वहीं एसडीएम कल्याणी पांडे ने ज्ञापन लेकर सभी को आश्वासन दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर उनकी सभी मांगों पर आगे कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन हो गए हमको रोटी खाए, आराम करती के देसी भी आ रही, काम धंधे नहीं करेंगे क्या? और क्या छिपा के मुंह बैठा है घर में? बाहर निकाल, जनता को रोको और फैसला करके दे हमको। कैसा मुसीबत से मकान बनाया, कैसे रहे हम? ईट बना के सिलाई कर करके मकान बनाया और गला बैठ गया हमको। बुकाती से आके बैठा है इसके साथ में, वो बाहर नहीं आ रहे। हमको पोट लगा दे, वहाँ के कॉलोनी नहीं टूटे तो हमारे विश्वास रहेगा। हम तो विश्वास हट गए हमारा। सर 2016 में मैंने स्कूल के लिए ज़मीन ख़रीदना चाहिए थी, तो पूरा एरिया सिंहस्थ क्षेत्र था वहाँ पर। तो मैंने तलाश करा था, तो गुलमोहर कॉलोनी में मैंने जब नेट पे देखा तो 246 जो रकबा है नंबर का, वो रकबा जो है सिंचित था, वो सिंहस्थ में शामिल नहीं था। तो मैंने वहाँ पर जो है अपने स्कूल के लिए जो है प्लाट वहाँ पर मैंने ले लिया और 2018 में मैंने वहाँ पर जो है स्कूल का निर्माण भी कर लिया। तब तक के जो मैंने देखा था, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 246 रकबे में ये सिंचित ज़मीन बताई गई थी। तो ये मैंने ये देख के लिया था कि ये सिंहस्थ में नहीं है और वहाँ पर अपना स्कूल तैयार कर लिया। वहाँ पर शासकीय मान्यता प्राप्त भी हो गई मुझे और वहाँ पर अभी तकरीबन 200 बच्चे वहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं। अब जब ये सब चीज़ें हो गई, सब सुचारू रूप से चल रहा था, तब जो है नगर निगम द्वारा नोटिस दिया जाता है कि ये जो है सिंहस्थ भूमि है और सिंहस्थ भूमि है। तो हमने जब ऑब्जेक्शन लिया कि सिंहस्थ भूमि नहीं है, ये खसरा बताया, तो ये खसरे में अब 13/12/2022 को इस खसरे को चेंज कर दिया जाता है और यहाँ पर जो है सिंहस्थ में शामिल कर लिया जाता है इसको। तो ये कैसा काम? वार्ड क्रमांक 2 के हेमंत गहलोत जी, पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में पिपली नाका से वहाँ की जनता पैदल चलकर जिला प्रशासन कार्यालय आई है। जिला प्रशासन को ये बताना चाह रही है कि हम चाहते हैं कि पुनः सर्वे किया जाए, क्योंकि पहले भी सर्वे किया गया था तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मकान आए थे। तो कुछ लोगों ने मिलकर उस मकान को, हम भी चाहते हैं किसी का नहीं टूटना चाहिए। जब वो बचे हैं तो इनको भी बचाना चाहिए। मैं माननीय जिला प्रशासन से निवेदन करूँगा कि 84, 92, 2004, 2016 में वहाँ सिंहस्थ नहीं लगा और ना किसी कैंप लगा है, क्योंकि सिंहस्थ आगे बढ़ चुका है। यहाँ मेरे हिसाब से कम 25 से 30 साल हो गए यहाँ मकान बने हो गए। यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, चाहे पारस जी हो, चाहे दूसरे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हेमंत गहलोत जी हो, सब अच्छे खासों वोट से जीते हैं वहाँ पर। तो वहाँ जनता रह रही है और वो मकान बहुत पुराने बने हुए हैं। इन्होंने कह रहे हैं कि मैंने जानते साहब एक 2014 का मकान बना हुआ, उसको तक नोटिस दे दिया इन्होंने। तो भाई सर्वे जो नगर निगम पालिका ने सर्वे करा ना, वो सर्वे भेदभाव करा है। हमारी नगर पालिका के ऊपर भी मैं आरोप लगाता हूँ कि उनके नेतृत्व में होकर इतना बड़ा निर्माण, भाई जोन नगर निगम का काम क्या है कि अवैध निर्माण को रोकना।
तो उस समय क्यों नहीं रोका भाई? उस समय रोकना चाहिए। और अगर नहीं रोका, अगर हम लोगों पे, यहाँ के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, तो हम चाहते हैं कि उस समय जब ये मकान बने उस समय के अधिकारी कर्मचारी सबको सस्पेंड किया जाए, उनका मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाए और उनकी पेंशन भी रोकी जाए और उनसे पैसे वसूले जाए कि इतना नुकसान सिंहस्थ का और गरीबों का हुआ है। इसलिए मैं प्रशासन, जिला प्रशासन से निवेदन करूँगा कि ये मांग है मेरी कि उन अधिकारी, उन कर्मचारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो सिंहस्थ क्षेत्र आरक्षित भूमि के रहवासी हैं, अभी गुलमोहर कॉलोनी और रामनगर के जो लोग हैं, आवाज़ वाली, वो लोग आए हुए हैं अपने जो मांगों को लेकर, विभिन्न मांगे हैं उनको लेकर आए थे। उन्होंने ज्ञापन दिया है जिसको हमने प्राप्त करके अब कलेक्टर महोदय से उसके संबंध में चर्चा करी। क्या आश्वासन दिया गया, क्या बोला गया? अभी यही है, जो इनकी विभिन्न मांगे हैं उस पर चर्चा उपरांत ही कोई निर्णय हो सकेगा। उस पर जो बिंदु रखे गए हैं उसमें नगर निगम के साथ बैठ के और कलेक्टर महोदय जिस प्रकार से निर्देश देंगे उसी अनुसार कार्रवाई। लगातार क्षेत्र में मुनादी की जाएगी तो इसको रोका जाएगा या फिर कुछ और समय दिया जाएगा? किस तरह की इनकी बात होगी? ये जो 2016 से पहले के जो निर्माण है और 2016 के बाद के निर्माण, उन पर किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? देखिए, अभी जो नियमानुसार है 2016 के बाद के जो कंस्ट्रक्शन हैं उन पर तो कार्रवाई की जाएगी और आज लेकिन जो इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं उस पर चर्चा करके ही फिर आगे काम किया जाएगा। अभी क्या उनको तो समय दिया गया, उसको रोका जाएगा या एक्सटेंड किया जाएगा? किसी प्रकार का समय नहीं दिया गया है। आज तक का उनको समय दिया गया था खाली करने के लिए, तो वो अभी है और उसके बाद अब आज इन्होंने जो समस्याएं बताई हैं उस पर चर्चा के बाद ही हम आगे कार्रवाई करेंगे।